मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। सुबह की हल्की आवाजें, चाय की दुकान, शहर जाग रहा है। नैरेटर, गंभीर आवाज। इस शहर में एक इंसान ऐसा है जिसे सब गरीब समझते हैं। फटे जूते, पुराना मोबाइल, लोकल बस में सफर। और मजे की बात यह है, वो इंसान मैं हूं। मेरा नाम गुलाम हैदर है। और एक समय ऐसा था जब मेरे पास 0 रुपया थे। हां, सीधे शून्य। 0 रुपया वाला आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है? उस दिन मैं बैंक के बाहर खड़ा था। लोग लाइन में थे, मैं नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में जमा करने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था। एक आदमी बोला, भाई, इतना खुश क्यों है? जेब खाली है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो शायद उसे यकीन नहीं होता। लोग मुझे जानते थे, पर पहचानते नहीं थे। मैं उसी सड़क से रोज गुजरता था जहां शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी। लोग कहते, ये तो किसी बड़े आदमी की कंपनी है। और मैं अंदर दाखिल होता, बिना किसी पहचान के। गार्ड मुझे देखता और फिर नजर हटा लेता, क्योंकि गरीब लोग नजर में नहीं आते। वो फोन कॉल जो सब कुछ बदल सकता था, तभी मेरा पुराना मोबाइल बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया। आवाज कॉन्फिडेंट। सर, बोर्ड मीटिंग 10 मिनट में शुरू हो रही है, आप आ रहे हैं ना? मेरे सामने चाय बेचने वाला सब सुन रहा था। मैंने मोबाइल कान से हटाया, आसपास देखा और धीमी आवाज में कहा, हां, मैं नीचे ही खड़ा हूं। चाय वाला चौंक गया। नैरेटर, इस शहर का नंबर एक बिजनेसमैन आज भी बस में सफर करता है, फटे जूते पहनता है और लोग उसे गरीब समझते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, मैं ऐसा क्यों करता हूं? और अगर सच बाहर आ गया तो इस शहर में कौन कौन गिर जाएगा? गरीब दिखने वाला मालिक, सुबह का शोर, बस का हॉर्न, लोग चढ़ते उतरते। नैरेटर, गंभीर आवाज। इस शहर में सुबह की शुरुआत लाखों लोग एक जैसे करते हैं, बस पकड़कर, काम पर जाकर और सपनों को जेब में दबाकर। मैं भी उन्हीं में से एक दिखता हूं। फटे जूते, सादा कपड़े और आंखों में कोई उम्मीद नहीं। कम से कम लोगों को यही लगता है। बस में बैठा गरीब आदमी, मैं लोकल बस में बैठा था। कंडक्टर चिल्लाया, चलो भैया, जल्दी करो। मैंने जेब से सिक्के निकाले। कंडक्टर ने ऊपर से नीचे देखा और बुदबुदाया, आजकल तो हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, पर हाल देखो। मैं चुप रहा। बस की खिड़की से एक बड़ी होर्डिंग दिखी, हैदर ग्रुप, सिटी का नंबर 1 कंपनी। लोग उसे देखते ही बोल पड़े, इसका मालिक कितना बड़ा आदमी होगा ना? मैंने नजर हटा ली, क्योंकि कभी कभी सच देखकर भी आंखें झुकानी पड़ती है। बस हिल रही थी और मेरे दिमाग में वो दिन घूम रहा था जब मेरे पास 0 रुपया थे। न खाना, न घर, न पहचान। सिर्फ एक सवाल, क्या मैं इस शहर में कभी किसी के लायक बन पाऊंगा? उसी रात मैंने फैसला किया था, अगर अमीर बनूंगा तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा था, लोग पैसे से नहीं, औकात से नफरत करते हैं। गार्ड ने रोक लिया। बस से उतरकर मैं उसी बड़ी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। वही बिल्डिंग जिसका नाम शहर में डर पैदा करता है। गार्ड ने रास्ता रोक लिया। ए, कहां जा रहे हो? मैंने शांति से कहा, अंदर। गार्ड हंसा। यहां ऐसे कपड़ों में सपने देखने भी मना है। आसपास लोग रुक गए, सब तमाशा देखने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल निकाला, एक कॉल किया, एक नाम, और सन्नाटा। मोबाइल कान से लगाया। अमित, मैं नीचे हूं। बस इतना ही कहा। अगले ही पल गार्ड के वायरलेस से आवाज आई, अटेंशन, एमडी नीचे खड़े हैं। पूरा माहौल एकदम शांत। गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। सर, सर। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, ड्यूटी ठीक से किया करो। असली राज लिफ्ट ऊपर जा रही थी। शीशे में मैं खुद को देख रहा था। वही सादा कपड़े, वही शांत चेहरा। लोग सोचते हैं मैं गरीब हूं, क्योंकि उन्हें नहीं पता, इस शहर का नंबर एक बिजनेस सबसे नीचे से शुरू हुआ था। और सबसे खतरनाक बात यह है, मैं आज भी उसी नीचे वाली जिंदगी को जिंदा रखता हूं। लेकिन हर राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता, क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग में एक ऐसा आदमी आने वाला है जो जानता है मैं कभी 0 रुपया वाला था। और अगर उसने मुंह खोल दिया तो ये शहर मुझे गरीब नहीं, खतरनाक समझने लगेगा। वो आदमी जो मेरा अतीत जानता है, लिफ्ट की आवाज,
ऊपर जाती हुई। नैरेटर, धीमी गंभीर आवाज। कुछ लोग आपकी सफलता से नहीं, आपके अतीत से डरते हैं, क्योंकि अतीत बाहर आ जाए तो बनाई हुई सारी इमेज एक पल में टूट जाती है। लिफ्ट की दीवार शीशे की थी, उसमें मुझे मेरा चेहरा दिख रहा था, शांत, लेकिन आंखों में तूफान। आज की बोर्ड मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं थी, आज मेरा सच मेज पर रखा जाने वाला था। मीटिंग रूम में सब डायरेक्टर बैठे थे, एक कुर्सी खाली थी, चेयरमैन की कुर्सी। मेरे दाएं हाथ वाले ने धीरे से कहा, सर, वो आदमी आ चुका है। मैंने सिर उठाया। दरवाजा अभी बंद था, लेकिन कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। मेरे दिमाग में वो दिन घूम गया जब मैं इसी शहर में एक गोदाम में मजदूरी करता था। दिन भर बोरे उठाता, रात को फुटपाथ पर सोता, और वही आदमी, वो भी वही था। फर्क बस इतना था, उसने शॉर्टकट चुना। मैंने सब्र। दरवाजा खुला, एक लंबा आदमी अंदर आया, महंगा सूट, तेज आंखें। उसकी नजर सीधे मुंह पर रुकी, होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो अगर मैं वो दिन सबको बता दूं तो? मैंने घंटी बजाई। सेक्रेटरी अंदर आई। मैंने कहा, वो फाइल। वो आदमी चौंक गया। फाइल खुली। उसके नाम के नीचे केस नंबर थे, फर्जी सिग्नेचर, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग। मैंने शांति से कहा, तुम मेरा अतीत जानते हो, पर मैं तुम्हारा पूरा भविष्य। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सच जो किसी को नहीं पता, मैंने सबकी तरफ देखा। हां, मैंने 0 रुपये से शुरुआत की थी, पर मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। कमरा खामोश था। मीटिंग खत्म हुई। वो आदमी चला गया, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा कह गया जो मेरी सारी योजना हिला देने वाला था। सर, आपको लगता है आपका राज सिर्फ मुझे पता है? राज सिर्फ एक नहीं था। रात का सन्नाटा, एसी की हल्की आवाज, नैरेटर, गंभीर आवाज। सबसे खतरनाक राज वो नहीं होता जो बाहर आ जाए। सबसे खतरनाक राज वो होता है जिसके बारे में आपको पता ही ना हो कि वो किसी और को भी मालूम है। मीटिंग के बाद पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी भरा हुआ था। मैं अकेला कंट्रोल रूम में खड़ा था। स्क्रीन पर ऑफिस का हर कोना दिख रहा था। तभी सिक्योरिटी हेड बोला, सर, आज सुबह की एक रिकॉर्डिंग है, थोड़ी अजीब। स्क्रीन पर एक आदमी दिखा, साफ कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन जो चीज मेरी सांस रोक गई, वो आदमी मेरे केबिन में सीधे अंदर गया था, बिना आईडी, बिना रोकटोक। मैंने धीमे से पूछा, मां? मैंने तुरंत कॉल उठाया। मां? घबराई हुई आवाज, बेटा, आज एक आदमी आया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन आदमी मां? मां बोली, उसने कहा तू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और तेरा अतीत बहुत भारी है। मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने पूछा, मां, उसने मेरा नाम लिया? मां कुछ पल चुप रही। हां बेटा, और उसने ये भी कहा कि वो सबको सच बताने वाला है। मैं उसी रात पुराने घर पहुंचा। दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था, बिना नाम के। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गरीब दिखने से कोई नहीं डरता। डर तब लगता है जब गरीब सब कुछ जानता हो। मेरी आंखें उस लाइन पर टिक गई। एक सच्चाई जो हिला दे। मैं खिड़की के पास खड़ा था। शहर की लाइटें चमक रही थीं। यह वही शहर था जिसने मुझे 0 रुपये में ठुकराया था और आज मुझसे डरने लगा था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह लड़ाई सिर्फ मेरी इज्जत की है या मेरी मां की खामोशी की भी? अगली सुबह शहर के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने वाली थी, जिसका नाम था, शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन, गरीब या सबसे बड़ा राज। और उस न्यूज की पहली फोटो मेरी नहीं थी,